थोड़ा सा भारद्वाज जी का भी परिचय जान लेना यहाँ पर ठीक रहेगा। राम कथा के श्रोता भारद्वाज जी ये ऋग्वेद के छठे मंडल के मंत्र दृष्टा हैं। भारद्वाज मुनि के ऋग्वेद के छठे मंडल में 765 मंत्र हैं और ये इनके पिता देवगुरु बृहस्पति हैं और माता का नाम तारा, जैसा कि पुराण में वर्णित है। वैदिक ऋषियों में इनका उच्च स्थान है, लेकिन ये राम कथा के बड़े प्रेमी रहे हैं। इसीलिए तो मकर स्नान में तीर्थराज प्रयाग में एक एक करके ऋषि मुनि सब लोग जाते रहे। वशिष्ठ, वामदेव, धौम्य, नारद, अत्रि, अंगिरा, अगस्त्य, शक्ति, कौशिक, सुखदेव, कण्व, बालखिल्य, कश्यप, ये याज्ञवल्क्य जी। अंत में याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ करके वही भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में रोक लिया और उनकी सादर पूजा की, उनके सुयश का बखान किया और अपने संशय को दूर करने के लिए उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से विनती की। वही कथा अब आगे चल रही है। लेकिन इतना भी जान लेना चाहिए कि भरद्वाज ऋषि की 12 संतानें थी। ये 12 के 12 मंत्र दृष्टा थे। 10 तो उनके पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं। पुत्रियों का नाम रात्रि और कशिपा, ये 2 उनकी पुत्रियां थी। जो रात्रि नाम की पुत्री थी, उन्होंने तो रात्रि सूक्त को लिखा है, रात्रि सूक्त का निरूपण भी किया है। अब भरद्वाज जी साम गायक थे। भरद्वाज जी साम गान ये देवताओं से प्राप्त किए थे। यूं तो समस्त ऋषियों ने यज्ञ आदि का परम गुप्त ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन जहां तक भारद्वाज जी की बात है, इन्होंने धाता, सविता, अग्निदेव से बृहत साम का ज्ञान प्राप्त करके विधिवत उसे आत्मसात कर लिया था। संहिताओं में ऋषि भारद्वाज मुनि के बृहत साम का बड़ी ही महिमा बताई गई है। ऐतरेय ब्राह्मण के 36 और तीसरे भाग में ये देखा जा सकता है और काठक संहिता में भी इसका वर्णन है। काठक संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है कि बृहत साम के गायन से एक शासक सर्वसंपन्न हो जाता है, उसका ओज, वीर और तेज बढ़ जाता है, राजसूय यज्ञ समृद्ध होता है, राष्ट्र सशक्तवान होता है। इसीलिए भरद्वाज मुनि की बृहत साम के गायक ऋषियों में भरद्वाज मुनि का स्थान सर्वोपरि है। संपूर्ण ऋषियों में मुख्यतया देखा जाए तो सिर्फ 4 ही ऋषि ऐसे हैं जो कि साम गायक थे, जिसमें कि भरद्वाज मुनि, गौतम, वामदेव और कश्यप, 3 ये और चौथे भारद्वाज मुनि थे। तो आइए हम लोग इस समय राम कथा के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य जी और राम कथा के उत्तम श्रोता भारद्वाज जी को राम की कथा सुनाने जा रहे हैं। बात त्रेता युग में ले गए। कहते हैं कि त्रेता युग की बात है, एक बार शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। दोहा नंबर 47 से शुरू करते हैं। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु
जेई, सुनी मुनि मिटी विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी और भारत अगस्त्य ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर का पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहां पर रहे और फिर मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में श्री हरि ने अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। तेहि अवसर भंजनी मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप प्रभु अवतरे, गए जानी सबको। भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। यदि सबके सामने मैं जाता हूं तो लोग जान जाएंगे। यही शिव जी हृदय में विचारते हुए चले जा रहे थे। पीछे पीछे सती जी उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। भगवान शंकर हृदय में ये विचार करते जा रहे थे कि मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा ही पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं जच रही थी। ठीक से कोई युक्ति बैठ नहीं रही थी। श्री रघुनाथ जी भले ही उधर मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। यही सब सोचते हुए भगवान शंकर धीरे धीरे मंद मंद चाल से चले जा रहे हैं और उनके पीछे इन सब से अज्ञात अनभिज्ञ सती जी चली जा रही हैं।
और भगवान शंकर के हृदय में जो खलबली मची हुई है उससे सती जी इस समय अनजान हैं। तभी शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। शिव जी ने उसी समय देखा श्री राम जी को और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को वो निहारते ही रह गए, नेत्र भर कर देखा, परंतु ये अवसर ठीक न जान करके वो चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं। बस यही कहे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बार बार आनंद से पुलकित होते हुए कृपा निधान श्री शिव जी सती जी के साथ चले जा रहे हैं। देखिए, कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा को उन्हीं ऋषि के द्वारा सुन करके शिव जी और सती जी मुनि से विदा मांग करके चल रहे हैं कैलाश की तरफ, यानी अपने घर। और आश्रम से निकल करके प्रभु जैसे ही कुछ दूर गए और आगे गए तो दंडक बन पड़ा। दंडक वन में प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी ये विचर रहे हैं। प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में लक्ष्मण के साथ दंडक वन में विचर रहे हैं। उसी समय की ये है, उसी समय का वर्णन है कि शिव जी ने प्रभु श्री राम को देखा। समय उचित न जान करके उन्होंने वहां कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरह से उन शोभा के समुद्र श्री राम की छवि और उनका दर्शन किए, उनका हृदय आनंद से भर गया और वह पुलकित, बार बार पुलकित होकर के कृपा निधान शिव जी चले जा रहे हैं। और ये देखिए, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जब कीर्तन करना उन्होंने शुरू किया और आकाश मंडल में चिमटा और झांझ और तमाम तरह के बाजाएं बजने लगी धीरे धीरे, तब सती जी ने जाना कि ये तो शिव जी कहां मगन बैठे हैं, क्या बात है। सती सो दशा शंभु कै देखी, उरे उपजा संदेह बिसेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तिन्ह नृप सुतहि करहि परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय
ललिता सुबिलो की अजहू प्रीति उर रहती नरो की। बार बार इस तरह से सती जी ने शंकर की जब वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे हालांकि मन ही मन कह रही हैं कि शंकर जी तो जगत बंद्य हैं, संसार के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, और उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया। और ये देखिए कि उसकी शोभा देखकर वे इतने मगन हो गए कि कीर्तन करने लगे, और उनके हृदय में प्रीति इतनी भर गई है कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सती जी को बहुत बड़ा संदेह हुआ। यही संदेह तो भरद्वाज जी को भी हुआ था, जिस संदेह का निवारण करने के लिए याज्ञवल्क्य जी उनको उमा और शंभु का ये संवाद, ये कहानी सुना रहे हैं जो भगवान शंकर ने उमा से यानी पार्वती जी को सुनाया था। बात त्रेता युग की थी, उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, और वही जो जैसा कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था वही कथा याज्ञवल्क्य जी अपनी शैली में भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। ये जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 4 घाटों से सुशोभित किया है, यहाँ पर तो देखिए 2 घाट से इसमें उतरा जा सकता है। एक याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि का जो संवाद है, जो श्रेष्ठ वक्ता उत्तम श्रोता, एक इनका संवाद है, एक इनके माध्यम से इस मानसरोवर में उतरा जा सकता है जो कि श्री रामचरितमानस का मानसरोवर है। दूसरा भगवान शंकर जो पार्वती जी से सुना रहे हैं, यानी शिव शंभु और उमा संवाद के माध्यम से इस रामचरितमानस के सरोवर में उतरा जा सकता है। तो फिलहाल जो 4 घाट हैं रामचरितमानस के, 2 घाटों का दर्शन तो यहीं पे मिल रहा है। आगे चल करके बाकी भी 2 घाटों के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना विकराल उनको संदेह हुआ सती जी को कि वो सोचने लगी कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। अगर ये विष्णु जी ने अवतार भी लिया है प्रभु श्री राम के रूप में, तो ये एक नारी के विरह में दंडक वन में विचर रहे हैं, ये चीज हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। उनके मन में संदेह पूरा भर करके एकदम अच्छी तरीके से भर गया है। उस संदेह को भी दूर करने के लिए वो सोच ही रही हैं कि कुछ बोले, लेकिन फिलहाल प्रकट नहीं कर रही हैं। कह रही हैं कि विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर को धारण करके यदि विष्णु भगवान ने अवतार भी लिया है, तो ये देखिए वो तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर कह रही हैं अपने आप ही कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, और भगवान शंकर की वाणी कभी मिथ्या तो हो ही नहीं सकती। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, यह सारा संसार सारा ब्रह्मांड जानता है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनके वचन उनकी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती। अस संशय उर्भय अपारा हो इन हृदय प्रबोध प्रचारा। इस प्रकार सती जी के मन में अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा था। यद्यपि प्रगट न कहे
भवानी हर अंतर जामी सब जानी। इनके मन में जो खलबली मची हुई है अंतर्यामी भगवान शिव सब जान रहे हैं। कहते हैं पीछे देख, सामने होकर के सम्मुख होकर के कहते हैं कि अस संशय सुनाही सती, यानी अस संशय। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं कहा, फिर भी कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य जी ने गान किया था और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई थी, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जासु कथा ऋषि हमहि सुनाई। तो इस प्रकार जो है ये 47 दोहा नंबर 47, 48 और नंबर 2 में ये 3 दोहों को लेकर के ये राम कथा चल रही है। अब आगे के लिए जय श्री राम कहते हुए हम आपसे और यहाँ से विराम लेते हैं। जय श्री राम।